दोस्तों, इंग्लिश हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन की इस वीडियो में आज मैं आपके साथ जिस वर्ब पर बात करूंगी वो है खाना। यानी जो उर्दू वर्ब है खाना और हिंदी वर्ब है उसका हम अंग्रेजी में किस तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तर्जुमा करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं इस पर बात करूंगी। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा जो खाना का लिटरल मीनिंग है, ईट, खाता है, टू ईट। उसके बाद पेट भर खाता है। पेट भर खाना यानी जब आपके पेट में जरा भी जगह न रहे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टू ईट टू वंस फिल। टू ईट टू वंस फिल। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं खाना पीना छोड़ देना। जैसे किसी ने खाना पीना छोड़ दिया है तो यहाँ पर छोड़ देना, टू गिव अप। टेकिंग एनीथिंग, फिर खाना आ जाएगा, खाना पीना, टेकिंग एनीथिंग, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके बाद हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत पुरखोर है या पेटू है। हिंदी में जिसे हम खाऊ कहते हैं वो बहुत खाऊ है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ही इज अ ग्लूटन। ही इज अ ग्लूटन, वो बहुत पेटू है, वो बहुत खाऊ है। फिर एक सेंटेंस फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते घर का है, और हिंदी में उसके लिए उसका खान पान अच्छा है। तो अब यहाँ पर खान पान क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड और वे ऑफ लिविंग, यानी वो किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। खाने को कुछ नहीं है, नथिंग टू ईट। खाने में लजीज नहीं, नॉट गुड टू ईट, खाने में अच्छी नहीं या अच्छा नहीं, जो भी है। फिर है मार खाता है, वो मार खाता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा खाने का, बीटन। ही गेट्स बीटन, वो मार खाता है। जूते खाता है, ही गेट्स बीटन विद शूज। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से हर एक कॉन्टेक्स्ट में, हर एक जुमले में जो लफ्ज खाना है उसका मतलब बदलता चला जा रहा है। ही गेट्स बीटन विद शूज, जूते खाता है। फिर हराम पैसा खाता है, इसका तर्जुमा हम दो तरह से करेंगे, ही लिव्स ऑफ इल गॉटन मनी, और दूसरा है ही यूजेस करप्ट मनी। तो ये होगा इसका दो तरह से तर्जुमा, हराम पैसा खाता है। फिर कसम खाता है। अब यहाँ पर हम ईट तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल होगा स्वेट्स। ये स्वेट्स एंड ओथ, वो कसम खाता है हिंदी में जिसे हम शपथ बोलते हैं। पान खाता है, ही ईट्स और च्यू, दोनों होंगे, ही ईट्स और च्यू बीटल लीफ। पान खाता है, पान इज बीटल लीफ। हवा खाने चलोगे, अब यहाँ पर खाने का क्या मतलब होगा, विल यू कम फॉर अ वॉक। तो हवा खाना हो गया वॉक, हवा खाने चलोगे। वो दूसरों की कमाई खाता है। अब यहाँ पर खाना क्या हो जाएगा, लिव्स। ही लिव्स ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स। स्वेट आप जानते हैं पसीने को कहते हैं, और दूसरी तरह से होगा ही लिव्स ऑफ अदर्स अर्निंग, यानी वो दूसरे की कमाई खाता है। मेरा सर चक्कर खाता है, माई हेड इज स्पिनिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, चक्कर खाने का मतलब स्पिनिंग, मेरा सर चक्कर खाता है। वो जाड़ा खाता है, अक्सर हम बोलते हैं सर्दी के दिनों में, ही फील्स कोल्ड। तो जाड़ा खाना, फील्स कोल्ड। अब यहाँ पे खाना अगर हम वर्ब देखें तो आ गया है फील्स, वो जाड़ा खाता है। वो रिश्वत खाता है। अब यहाँ पर रिश्वत के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे तो खाता तब्दील हो जाएगा टेक्स में। हिंदी में रिश्वत को हम घूस कहते हैं, तो वो रिश्वत, ब्राइब और घूस, ही टेक्स ब्राइब, वो घूस खाता है। फिर है शेर आदमी को चट से खा जाता है, चट से, क्विकली। सिंह व्यक्ति को चट से खा जाता है, द लायन क्विकली डिवर्स द पर्सन, ये होगा इसका तर्जुमा। फिर दर्जी कुछ कपड़े खा गया है या कपड़ा खा गया है,
द टेलर हैज swallowed और स्टील, अब यहां पर खा जाने का मतलब क्या होगा, स्टील सम क्लोथ। लोहे को जंग खा गया है, तो यहां पर क्या होगा, जंग खाना, टू रस्ट, लोहे को जंग खा गया है। अगला सेंटेंस या जुमला है मेरा दिमाग मत चाटो, और एक हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दिख मत करो और फिर मेरा सर मत खाओ, तीनों इस्तेमाल में है। और यहां पर क्या हो जाएगा, वैक्स मी, डोंट वैक्स मी, मुझे परेशान मत करो, मेरा सर मत खाओ, मेरा दिमाग मत चाटो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।